accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध और उनका धम्म, जिसको हमने बाबा साहब बोधिसत्व ने दिया है और हमारे पर उनका बहुत बड़ा उपकार है। भगवान बुद्ध का धम्म रियलिटी के ऊपर आधारित है, मानी वास्तविकता के ऊपर आधारित है। व्यवहारिकता के ऊपर कम है, लेकिन वास्तविकता क्या है उसके ऊपर भगवान बुद्ध का धम्म आधारित है। इसीलिए भगवान बुद्ध के धम्म को कोई बार लोग गैर समझ करते हैं, गलत फहमी पैदा होती है। क्या गलत फहमी पैदा होती है? तो बोला भगवान बुद्ध थे ना, वो पेसिमिस्ट थे। पेसिमिस्ट माने दुखवादी थे। वो हमेशा कहते थे दुख। भगवान बुद्ध का धम्म 4 आर्य सत्य के ऊपर आधारित है ना। कितने लोगों को मालूम है 4 आर्य सत्य? हाथ ऊंचा करिए। 4 आर्य सत्य किसको मालूम है? बनते जी आप चालू रखिए ना शांति से। तो भगवान बुद्ध का धम्म 4 आर्य सत्य के ऊपर आधारित है। जब भी बोध गया में उनको प्रथम बुद्धत्व की प्राप्ति किया, तो प्रथम प्रहर दूसरा प्रहर में उनको 4 आर्य सत्य का ज्ञान हुआ। 4 आर्य सत्य के बगैर कुछ नहीं है। देखिए ना, वो अभी गाथा बोले उसमें भी आया ना, तपोच ब्रह्मचर्यश्च आर्य सच्चान दर्शनम। 4 आर्य सत्य का दर्शन है, निब्बान सच्ची क्रियाज। देखिए 4 आर्य सत्य का जब तक ज्ञान नहीं होता ना, तब तक आप निर्वाण रूपी अमृत का आप स्वाद नहीं ले सकते। 4 आर्य सत्य क्या है? पहला ही आर्य सत्य है, गाजपिया जी चले गए ना साहेब राव, तो वो क्या हुआ, हमारे दुख लगा ना, दुख लगा। तो पहला आर्य सत्य क्या है? दुख है। तो हमारे मन में पहला ही सवाल खड़ा हो जाता है, क्या ये भगवान बुद्ध का धम्म है? दुखवादी है। बोला दुख दुख की बातें करते हैं। ऐसा लगता ना सब कुछ ठीक ठाक है, सब ठीक है, क्या है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा अंदर भीतर खरोचेंगे ना, भीतर से खरोचेंगे ना, तो पता चलेगा कि दुख है वो रियलिटी है, उसमें सच्चाई है। किस तरह से सच्चाई है? देखिए मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। हमारा लाइफ है ना, हमारा जीवन वो प्रवृत्तिमय है ना। हम प्रवृत्ति करते हैं ना, कुछ ना कुछ प्रवृत्ति करते रहते हैं। हमारी हर एक प्रवृत्ति, चाहे नौकरी धंधा करते हो, हाँ, घर बसाते हो, ये मकान बनाया, छत बनाया, फर्नीचर लगाया घर में, हाँ, शादी ब्याह रचाया, बच्चे संतान पैदा किए, पैसा कमाते हैं, हाँ, ये सब प्रवृत्ति, जितनी भी प्रवृत्ति है, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, उनके पीछे का आखिर हेतु क्या है, मूलभूत उनका उद्देश्य क्या है हमारी प्रवृत्ति का। चलिए आपने इधर धम्म देशना का आयोजन किया, तो उसके पीछे का मूलभूत हेतु क्या है? मूलभूत हेतु की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा वाया वाया नहीं। मैं शाखा पकड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेन उसका जो बड़ा थर्ड है उसी की बात कर रहा हूँ कि मुख्य उद्देश्य क्या है हमारे जीवन का। हम क्यों शादी रचाते हैं, हम क्यों 4 दीवारी मकान बनाते हैं, हम क्यों नौकरी धंधा करते हैं, आखिर वजह क्या है बताइए। हम सुख समाधान से रहना चाहते हैं, सबकी तरह अपना। हाँ बराबर है। ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये हर एक छोटे से छोटा जीव की भी बात है। देखिए कुत्ता, बिल्ली, बाघ, शेर, ये सब इसी में से पसार हो रहे। हमें क्या चाहिए? हमें सुख चाहिए, है ना। कोई इंसान, कोई भी जीव ऐसा होगा कि वो ऐसा कहेगा कि मुझे सुख नहीं चाहिए। आपके मन में सवाल तो खड़ा होना चाहिए कि बनते जी कोई तो सुसाइड नहीं कर लेते हैं? बोला कि हमें तो मर जाना है, हमें नहीं चाहिए। तो आपको एक बात कहता हूँ कि जो सुसाइड भी करते ना, उनको भी सुख चाहिए। उनको कहते हैं विभव तृणहा, उसको कहते हैं। क्या कहता है? उनको लगता है कि मैं आगे जाकर स्वर्ग में, देवलोक में सुख प्राप्त करूंगा। और आपको एक बात और समझ लेना कि जो सुसाइड करने वाले हैं ना, वो हकीकत में
मरने के बाद लोगों के दिल में जिंदा रहना चाहते हैं। वो सुख प्राप्त करना चाहते हैं, वो कामना करते हैं कहीं कहीं कि मुझे देखो, मुझे सब लोग याद करेंगे कि मैं सत्य था, है ना। कोई भी जीव है सुख की कामना से परे नहीं होता है। तो फिर से एक बार प्रश्न करता हूं, अगर सुख की कामना है, अगर हम सुख प्राप्ति के लिए ये सब कर रहे हैं, चार दीवारी बनाया, मकान बनाया, शादी रचाया, बच्चे पैदा किया, काम धंधा कर रहे हैं, रात दिन मजदूर कर रहे हैं, सुख प्राप्ति के लिए अगर हम कर रहे हैं, तो फिर भगवान बुद्ध गलत हो जाते ना। फिर भगवान बुद्ध का सिद्धांत धरातल पर आ जाता, धरातल पर आ जाता ना। तो भगवान बुद्ध ने तो ये कहा कि दुख है, तो कैसे भगवान बुद्ध सही साबित हुए? तो नहीं, हम सुख प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं, हम दुख को हटाने के लिए करते हैं, समझे। हम दुख को भुलाने के लिए करते हैं, दुख को हटाने के लिए करते हैं। किस तरह से? देखिए, आप बैठे हैं ना, हिलना पड़ता है ना, स्थिरता दुखदायक है ना। देखिए, इधर पीड़ा होगा, उधर पीड़ा होगा, बंदे जी अभी जल्दी खत्म करें, है ना। देखिए, पीड़ा आया ना, पीड़ा क्यों आया? स्थिरता की वजह से आया ना। आपने प्रयत्न नहीं किया तो पीड़ा आया। अगर आप पैसा नहीं कमाएंगे तो क्या आएगा? दुख आएगा ना, दुख आएगा। अगर हम शादी ब्याह नहीं रचाते, मकान नहीं बनाते, कपड़े, तो क्या आएगा? दुख आएगा ना। तो साबित हो गया ना कि सुख प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ता है? प्रयत्न करना पड़ता ना। सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, और दुख प्राप्ति के लिए, दुख प्राप्ति के लिए कुछ प्रयत्न करना नहीं पड़ता है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। कोई स्वस्थता को प्राप्त करना होता ना, स्वस्थता प्राप्त करने के लिए हमें कितनी मशक्कत करना पड़ता है ना। ये थेरेपी, वो थेरेपी, फलानी थेरेपी, ढीकनी थेरेपी, है ना। पानी का ध्यान रखते हैं, चाय का ध्यान रखते हैं, ये करते हैं, योगा, फलाना ढूंढ, कितना करते हैं। क्यों करते हैं? स्वस्थता प्राप्त करने के लिए। और बीमारी अपने आप आ जाती ना, कुदरती है ना। तो साबित हो गया ना कि दुख है वो कुदरती है, और सुख है वो कैसा है? कृत्रिम है ना। तो याद रखिएगा, अभी समझ गए ना कि जो कृत्रिम है वो नष्ट प्राय है, कृत्रिम है उसमें सत्यता नहीं है। जो कृत्रिम नहीं है, जो कुदरती है, उसमें सत्यता है। यम परे दुख तो आहू, तदरिया आहू सुख तो। यम परे सुख तो आहू, तदरिया दुख तो विदु। क्या कहा भगवान ने? जहाँ पृथक जन, सामान्य लोग जहाँ दुख देखते हैं ना, उधर विद्वान लोग सुख देखते हैं, और जहाँ सामान्य लोग दुख देखते हैं, उधर विद्वान लोग सुख देखते हैं। तो एक बात तय हो गया कि भगवान बुद्ध का धम्म है वो सही है। दुख है ना, देखिए चले गए ना, बांध के नहीं रख पाए। अब कितना भी कोशिश किया होगा बहुत ही, लेकिन नहीं हो सकता। चले गए तो चले गए। इदम्पि खोपन भिक्खवे दुखम आर्य सत्यम। दुख है वो आर्य सत्य है। जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणम भी दुखा, मृत्यु भी दुख है। जन्म ही दुख से शुरू हो जाता है, जन्म के साथ ही बच्चे का, शिशु का मृत्यु शुरू हो जाता है। तो ये रियलिटी है। तो जब भी हम आर्य सत्य का अच्छी तरह से ज्ञान कर लेते ना, वहां से हमारा निर्वाण रूपी द्वार में प्रवेश होने का शुरू होता है। हम किस स्थान पर है वो तभी तय होता है कि हम आर्य सत्य को कितनी गहराई से समझ सकते हैं। किस तरह से? छोटे से दृष्टांत को लेकर हमारी धम्म देशना को हम खत्म करेंगे। देखिए, आर्य सत्य को हम कितना गहराई से समझ सकते हैं, उसके लिए मैं एक दृष्टांत देता हूं कि एक ट्रेन जा रही है। एक ट्रेन जा रही है सुख नाम के प्रदेश के ऊपर। सुख नाम के प्रदेश के ऊपर ट्रेन जा रही है, और सब लोग, अभी सुख में ट्रेन जा रही है तो किसको नहीं चाहिए? सब खड़े हैं ना, सब कतार में खड़े हैं। तो सब लोग उनका टिकट लेने के लिए खड़े हैं। सब एक के पीछे एक सब खड़े हैं। टिकट काउंटर है, उधर टिकट देने वाला भी है, और ट्रेन भी खड़ी है। सब लोग वो कतार में खड़े हैं टिकट लेने के लिए। कहाँ जाना है सबको?
सुख नाम के प्रदेश पर जाना है, सबको जाना है। तो कतार कितनी बड़ी होगी बताइए? बहुत बड़ी होगी ना। कतार का अंत होगा कहीं पर? कतार का कहीं अंत नहीं होगा, अनंत तक जा रही है कतार। सब लोग कतार में खड़े हैं और सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब मुझे टिकट मिल जाए और कब मैं ट्रेन में जाऊं और जल्दी से सुख नाम के प्रदेश पर पहुंच जाऊं। ये कतार इतनी लंबी है कि दूर दूर तक दिखती नहीं है। तो उसमें हम किस स्थान पर खड़े हैं वो हमारी प्यास तय करेगी। धम्म की प्यास वो तय करेगी कि हम उस कतार में किस स्थान पर खड़े हैं, किस तरह से। जैसे कि कोई इंसान 10 नंबर पर खड़ा है, 10 नंबर पर खड़ा है ना, तो उसे स्वाभाविक है कि उसको सामने टिकट देने वाला काउंटर दिखाई देता होगा, उसे टिकट देने वाला भी दिखाई देता होगा, उसे ट्रेन भी दिखाई देती होगी, रेलवे स्टेशन भी दिखाई देता होगा, हाँ सब। तो आदमी थोड़ा भी गफलत में रहेगा क्या? आदमी कितना अलर्ट रहेगा? हाँ? हम सबको मालूम है ना कभी हम सबको अनुभव होगा कतार में खड़े रहने का। शायद नोटबंदी की कतार में खड़े रहने का अनुभव होगा, कभी केरोसिन की कतार में, या तो आधार कार्ड की लाइन में, या तो टिकट काउंटर पर भी। हाँ, तो कितना अलर्ट रहते, जैसे ही अब नंबर आएगा पैसा वैसा निकाल कर खड़े रखने का, सब कुछ एकदम लगेज बगेज तैयार रखना, जैसे ही आया फटाक से निकल जाने का, है ना। तो इसी तरह से जो 10 नंबर पर खड़ा होगा ना, वो आदमी कितना अलर्ट होगा। ऐसा एकदम देख रहा होगा कि जैसे मेरा नंबर आया मैंने टिकट लिया और भागो, अभी कतार छोड़कर भाग जाओ, जल्दी से ट्रेन में बैठ जाओ, है ना। 10 नंबर पर जो खड़ा है उसकी प्यास कितनी तीव्र होगी। उसकी प्यास क्यों तीव्र है? क्योंकि उसको दिखाई देता है ना, उसको दिखाई देता है कि सामने काउंटर है, सामने टिकट देने वाला है और ट्रेन भी पड़ी है। तो उसको पक्का मालूम है कि ट्रेन जा रही है, टिकट भी मिलती है, सब लेकर जा रहे हैं, तो एकदम अलर्ट बन जाता है। कोई इंसान 25 नंबर पर खड़ा है, तो इंसान अलर्ट तो होगा, लेकिन क्या होगा, वो सोचेगा कि सब कुछ दिखाई तो देता है लेकिन मेरी बारी है, थोड़ी अभी देर है। तो वो क्या करता है, मोबाइल लेके बात करेगा, मोबाइल में कुछ तो वीडियो क्लिप देखेगा, कुछ ना कुछ अपना टाइम पसार करने की कोशिश करेगा। थोड़ा वो गफलत में रह जाएगा, थोड़ा सा वो इधर उधर हो जाएगा कि ठीक है अभी थोड़ी दूरी है, तो उसमें थोड़ी प्यास की कमी हो जाएगी। देखिए, आपको समझा रहा हूँ कि हम किस स्थान पर खड़े हैं। और भी आदमी हैं, कोई 100 नंबर पर खड़ा है, तो उनका हालत कैसा होगा? उनको भी दूर से धुंधला सा टिकट देने वाला दिखाई देता होगा, धुंधला सा काउंटर भी दिखाई देता होगा। तो वो सोचता है कि चलो मुझे ट्रेन तो दिखाई देती है, कम से कम मुझे रेलवे स्टेशन दिखाई देता है, होर्डिंग दिखाई देता है, तो शायद कुछ ना कुछ तो मिलता है। टिकट, ट्रेन तो है, चलो टिकट देने वाला है कि नहीं, लेकिन ट्रेन दिखाई देती है। वो भी खड़ा तो है कतार में, लेकिन वो थोड़ा सा अलर्ट नहीं है, उसमें थोड़ा सा गफलत है। वो इंसान इतना लापरवाह हो जाता है कि उनको लगता है कि कभी मेरी बारी आए, कभी मैं जाऊँ, बहुत देरी है अभी, चलो कुछ ना कुछ काम करते हैं, गीत सुनते हैं, म्यूज़िक सुनता है, किसी से बातें करता है, गप्पे लड़ाता है। कोई इंसान 1000 के नंबर पर खड़ा है, तो क्या होगा, क्या होगा, कितना गफलत में रहेगा वो। इस स्थान पर वो खड़ा है कि जहाँ से न काउंटर दिखाई देता है, न टिकट देने वाला दिखाई देता है, न ट्रेन दिखाई देती है, न रेलवे स्टेशन दिखाई देता है। बेचारा अंधे की तरह कतार में खड़ा है। कतार किधर जा रही है वो भी उसको मालूम नहीं, लेकिन कतार में खड़ा है क्योंकि आगे वाले कहते हैं कि उधर सुख नाम का प्रदेश की टिकट मिली। तो वो भी खड़ा है, लेकिन उनको भरोसा नहीं, क्योंकि सामने दिखाई नहीं देता है। तो उसके मन में लगता है कि कौन जाने इधर कुछ होगा कि नहीं, ट्रेन भी खड़ी है, रेलवे स्टेशन है कि नहीं, कोई टिकट देने वाला है कि नहीं। तो बोला चलो मैं इधर ही सो जाता हूँ, उधर भी अपना खटिया बिछा कर सो जाएगा। ऐसा ही कोई सोचते ना, परित्राण के लिए भंते जी को बुलाते, ये भंते जी आकर बोल रहे क्या क्या निर्वाण होता है, क्या सुख होता है, भंते जी शांति से जल्दी से ख़त्म करिए परित्राण, और हमको बहुत सारा काम है। बोले ये हम कितने नंबर पर खड़े हैं, इसी बात तय करता है कि हम कितने नंबर पर खड़े। हमारे अंदर प्यास की कमी हो जाती है,
हमारे अंदर वो लालसा नहीं होती है कि निब्बानम परम सुखम, बराबर। तो जब तक ये लालसा नहीं खड़ी होती है तो समझ लेना कि हम उत्क्रांति के राह पर अभी कच्चे हैं। भगवान बुद्ध थे वो पूर्णतः उत्क्रांतित थे। भगवान बुद्ध पूर्णतः संपूर्ण वो इवोल्यूटेड थे, इसीलिए उन्होंने निर्वाण रूपी सुख को महत्व दिया है। हम नहीं जानते हैं, हमको दिखाई नहीं देता ना, हमको झलक नहीं मिला ना, हमको झलक नहीं मिला है। हमने ध्यान विपස්සना का कोर्स किसने किया है? किसने किया है? नहीं किया ना। तो देखिए, विपස්සना का कोर्स नहीं किया है इसका अर्थ है कि आपको झलक नहीं मिला, आपको जो एक थोड़ा सा अनुभव मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इसीलिए क्या होता है, हम लापरवाह बन जाते हैं, तो हमारे अंदर प्यास की कमी हो जाती है। तो भगवान बुद्ध का धम्म है वो निब्बान रूपी परम सुख कहा है उनको। तो हम इसी तरह से हम जीवन में आगे बढ़े, विपස්සना का कोर्स करें, और अगर विपස්සना में से पसार होगे तो कभी ना कभी आपको एक प्रकार का अनुभव होगा जिससे हम भगवान बुद्ध के धम्म को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आज इतना ही रखता हूँ। आप सब ने मेरी धम्म देशना को गंभीरता से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका जीवन धन धान्य धर्म आरोग्य और प्यार से समृद्ध बने, समृद्ध बने, समृद्ध बने। बोलिए साधु साधु। आपके मन में कोई भी शंका कुशंका है तो मुझे पूछ सकते हैं। पीने से पानी पाठो। ध्यान कब करना चाहिए? पहले ध्यान करने से पहले ध्यान सीखना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोला कि विपස්සना का कोर्स नहीं किया ना, नहीं किया ना आपने। तो विपස්සना का पूरी दुनिया में उसका शिविर होता है, गोयंका गुरुजी ने स्थापना किया है, तो पहले वो करना चाहिए। अगर विपश्यना शिविर में नहीं जा पाए तो फिर क्या ध्यान कभी नहीं करना चाहिए? आखिर लेकिन बात क्या है, आपको समय नहीं है क्या है? देखिए, बहुत सारे एंगल से देखते हैं तो पता चलता है। हमारे अंदर वो प्यास नहीं होता ना, हमें क्यों नहीं करना है कोर्स, बताइए। ध्यान पहले सीखेंगे तो ही कर पाएंगे ना, ध्यान नहीं सीखेंगे तो नहीं कर पाएंगे। बच्चे छोटे हैं, वो नहीं रह पाएंगे मेरे बगैर। चलो समझते हैं कि बच्चे छोटे हैं। देखिए, आपको देखिए, ध्यान ऐसी चीज है ना, सबसे बड़ा तप ध्यान है, सबसे बड़ा तप अधिष्ठान। आपको कुछ भी साहस करना पड़ेगा ना, साहस के बगैर सिद्धि नहीं मिलता है, तो ही होगा। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ध्यान पहले सीखना पड़ेगा। आपको अगर मैं इधर बैठा दूँ कि चलो बैठ जाइए 1 घंटे, अभी देखिए ना, अभी इतना समय में आपके अंदर क्या क्या लड्डू फूट रहे हैं, बताइए। चलिए, हैं अंदर से क्या क्या लड्डू फूट रहे हैं? बनते जी बहुत काम है, जल्दी से करो। चलो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन होता है, ऐसा होता है, समझिए। ऐसा क्यों होता है कि अभी हम परिपक्व नहीं है ना। अगर आपको परिपक्व होना है तो पहले ध्यान में से पसार होना पड़ेगा, क्योंकि उधर 1 घंटे तो कम से कम आपको बिठाते। जब तक योग्य सदगुरु का सानिध्य नहीं है तब तक आप परिपक्व नहीं बन पाएंगे ध्यान में, समझे। तो उधर सामूहिक होते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं, तो उधर आप ध्यान में परिपक्व बन पाएंगे। आपको पता चलेगा कि मन क्या बला है, हा? मन अंदर से कितना रिबेलियस बनता है, विद्रोह क्यों करता है मन, बैठना पड़ेगा। हा? इधर आप बैठेंगे तो ऐसा 5 मिनट बैठेंगे तो बहुत समय हो गया,
10 मिनट बैठेंगे तो ऐसा लगेगा अरे बहुत बहुत समय हो गया, 1 घंटा हो गया, ऐसा लगने लगेगा आपको। हमारा मन है भ्रमणा खड़ी करता है, समझे। और फिर भी अगर जब तक नहीं जा पाते हैं उधर, तब तक आप करिए ध्यान। कैसे भी बैठने का, कैसे बैठने का देखिए, मैं आपको छोटे से शब्द में बताता हूँ। क्योंकि अगर आप, वो कहावत है ना, नई मामा से काना मामा अच्छा है ना, तो आप अभी देखिए घर पर बैठे हैं तो कभी करना चाहिए ध्यान। आपको बताता हूँ, जब भी हमारा मानस सुसुप्त होता है, सुसुप्त अवस्था मानी निद्रा के पहले की अवस्था होती है या तो निद्रा के बाद की अवस्था, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उसको संध्या काल कहते हैं। संध्या काल, जैसे सूरज डूबता है, सूरज उगता है ना, वो संध्या काल होता है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो क्या करना, सुबह जैसे ही जागते हैं ना, तो जाग के तुरंत बैठ जाना ध्यान में। आंखें मत खोलना, आंखें खोलना नहीं, सीधा उधर बेड पर ही बैठ जाने, आंखें नहीं खोलना, बेड पर ही। जब भी जागते हैं तभी एक अलार्म लगा देना, या तो तय करना कि मुझे इतना बजे जागना है, 5 बजे, 4:30 बजे, तो उसी वक्त आप उठकर बैठ जाना, बेड में ही बैठ जाना और अपने सांस को देखते रहना। बराबर, इधर सांस आता है जाता है, नॉर्मल जैसा है वैसा देखते रहिए, आंखें नहीं खोलना, ठीक है। ये एक समय है। कब तक बैठ सकते हैं वो आप पर निर्भर है, जितना हो सके उतना बैठे रहिए, लेकिन आप जल्दी से प्रगति कर पाएंगे ध्यान में। बराबर, क्यों? क्योंकि उस वक्त होता है वो सुसुप्ति का होता है। हाँ, चलिए मुझे एक बताइए कि कोई इंसान ऐसा है पृथ्वी पर कि जो अपनी इच्छा से नींद ले सके? ऐसा है कोई दुनिया में? कोई होगा दुनिया में? कोई ऐसा इंसान होगा जो अपनी इच्छा से निद्रा में से जागृत हो सकता है? कोई ऐसा इंसान होगा दुनिया में कि जो अपना इच्छा से स्वप्न देख सकता है? नहीं होगा ना। होता है। कौन देख सकता है? जो ध्यान में बहुत परिपक्व हो जाते ना, वो अपने इच्छा से निद्रा नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन निद्रा जैसी अवस्था प्राप्त कर सकता है। वो स्वप्न अपने आप देख सकता है, समझिए। हाँ, कोई आदमी ऐसा होगा जो अपने आप बेहोश हो सकता है अपनी इच्छा से, हो सकता है, लेकिन वो ध्यान का अवस्था है, उसको बेहोश नहीं कहते, लेकिन वो वैसी अवस्था होती है। तो देखिए, सुबह का समय जब भी उठकर बैठते हैं तो सीधा बैठ जाइए, तो आप बराबर मिडल में खड़े होगे। हाँ, एक अवस्था में खड़े होगे ना, तो जल्दी से आप ध्यान में प्रवेश करेंगे। और जैसे ही झपकी आती है, अगर आपको नींद आती है ना, तो सोने का नहीं, याद रखिए। अगर सो गए ना तो सब धरातल पर आ जाएंगे, सोने का नहीं। निद्रा आती है ना, वहीं सही अर्थ में सही वक्त होता है ध्यान करने का। झपकी आती है ना, उसको कंट्रोल कर लीजिए कैसे भी करके, तो समझिए आप जल्दी से ध्यान में प्रवेश करेंगे। एक बात। दूसरी बात, दोपहर का समय है ना, बराबर 12 बजता है, तभी जाके ध्यान करने का। 12 साढ़े 12 दोपहर को सब शांत हो जाता है, संध्या काल है, तो उस समय भी आप ध्यान कर सकते हैं। और रात्रि का समय है, रात्रि को सब अच्छी तरह से बेड वगैरह कर देने का। और आपको एक ही बात याद रखना कि जो भी काम है पहले निपटा देने का, कि बस अभी मैं बेड पर जैसे ही जाऊंगा कि जाऊंगी तो मुझे सिर्फ सोना है, बस सोने से पहले ध्यान में बैठ जाना। सोने से पहले आंख बंद कर अपने तैयार रखना, सब बेड शीट वगैरह कि सीधा ओढ़ कर सो जाना है। बस ध्यान करते करते आनापान करिए, जितना हो सके उतना करते रहिए। फिर जैसे ही लगता है कि अभी मुझे नींद आ रहा है, तो कंट्रोल मत करिए, बस सो जाइए, आँख खोलिए मत, सो जाइए। फिर देखिए आपको कैसा अनुभव होता है। आपको बहुत ही अच्छा, धीरे धीरे आप बहुत जल्दी प्रगति कर पाएंगे जीवन में। और कुछ To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.